मैं डॉक्टर प्रवीण चरण, डायरेक्टर एक्सटेंशन स्वाट्स नैनी प्रयागराज से बोल रहा हूँ। आज हमारे बीच में मीडिया डिक्शनरी से आए हुए हमारे अंकित तिवारी जी का स्वागत करता हूँ कि वो स्वाट्स से कि किसानों के बीच में होने वाले कार्यों के बारे में हमारे माध्यम और अपने चैनल के माध्यम से किसानों के बीच में पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है। ये एक ऐसे पुल का काम है कि जो पत्रकार हमारे कृषि से संबंधित जब तक कि हमारी कृषि की जानकारी, कृषि की शोध जब तक हमारे किसानों के बीच में नहीं पहुंचेंगे तब तक उससे लाभ नहीं प्राप्त हो पाए। हमारे किसानों की जोत निरंतर छोटी होती चली जा रही है क्योंकि ज़मीनों के बंटवारे में जोतें खेत कम हो रही है और किसान आय भी कम हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का ये कहना है कि किसानों की किस प्रकार से हम आय को बढ़ाएं, कि किसान हमारा जो है खेती से कैसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो इसका एक ही विकल्प आज चुनकर आया है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग या एकीकृत फार्मिंग की बात करते हैं। एकीकृत फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें किसान जो है अपने उस समय में कृषि की तमाम उस उपघटक भी जो कृषि में अपनाए जाते हैं उनका भी प्रयोग करता है। जैसे कि हमारे किसानों की जो छोटी हो गई है, जैसे उसमें वो मुर्गी पालन भी कर सकता है, मछली पालन भी कर सकता है, डेयरी भी कर सकता है, वेजिटेबल्स भी उगा सकता है, फ्लोरिकल्चर भी कर सकता है। और इन सब का जो वेस्ट होता है या इनसे जो बचे हुए अवयव तत्व बचते हैं उनका वो एक दूसरे खेती में वो उसका प्रयोग करके उससे एक अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। अमूमन किसी को खेती करते हैं तो हमारे किसान जो है 100 से 135 दिन तक का कृषि कार्य होते हैं। बाकी किसानों के जो समय बच जाता है उसका वो सही उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पास काम करने के लिए बचा ही नहीं होता है। यदि इस प्रक्रिया को हम अपनाएं और मॉडलों को अपनाएं तो इससे क्या होगा, किसान को सुचारू रूप से साल भर कार्य मिलेगा। अब जैसे कि उसने वेजिटेबल की खेती करी है कुछ हिस्से में, अब उस वेजिटेबल से जो कुछ भी बचता है उसका वेस्ट मटेरियल, अब वो क्या करेगा, जाके बाहर फेंक देगा। अब उसके बचे हुए तत्वों को, बचे हुए खरपतवारों को क्या करे, अब मुर्गी पालन अगर कर रखा है उसने, उनको काट के अपनी मुर्गियों को खिला सकता है। अब एक तो वहाँ पे उसको मुर्गियों के लिए अलग से ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ रही है क्योंकि उसके खेती से ही वो बचा हुआ है। अब उसने अपने मुर्गियों को दे दिया, अब मुर्गियों को दे दिया, अब मुर्गियों को दाना भी खा रही हैं मुर्गियाँ, वो भी कर रही हैं और क्या कर रही हैं, अब जो मुर्गियों का वेस्ट जो बच जा रहा है, अब वो उसने फिशरी चला रखी है, उसका पॉन्ड है बगल में, वो सारा बह के उस पॉन्ड में चला जा रहा है तो वो उसको मछलियाँ खा रही हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे से, अब जब सब्जियां कर रहे हैं तो उसने अब कुछ यूनिट मधुमक्खी पालन की लगा रखी। अब सब्जियों में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट्स प्लांट्स में। अब क्या कर रही है, कहीं से अलग से कुछ नहीं करना, उसके लिए मधुमक्खियों के लिए भी वहाँ के भी खाना है और वहाँ से वो खाना ले रही हैं तो मधुमक्खी भी पालन हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सी मॉडल्स हैं, हम उनको अपनाएं और उनके द्वारा हम अपनी खेती को करते हैं तो खेती में हमारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आज हम एक ही गेहूँ धान की बात करते हैं, अगर कोई ऐसी विपदा आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो क्या होता है कि हमारी पूरी की पूरी फसल जो है नष्ट हो जाती है और हमारे किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और उसमें किसान क्या करता है, साहूकार से कहीं से पैसा उठाता है, कर्जा उठाता है अपनी जीविका को, अपने परिवार को चलाने के लिए, और वो क्या करता है, उसमें दबता चला जाता है, उस कर्जे में दबता चला जाता है और वो निकल नहीं पाता है। और आप इस समय आपने देखा होगा किसानों की आत्महत्या करने की जो वो बढ़ी है, कम हुई है, काफ़ी कम हुई है क्योंकि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा किसानों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। क्योंकि आज देखिए अभी जो उन्होंने 21 अभी जारी करी थी अभी बनारस से, कितने 9 लाख कितने हज़ार किसानों को फ़ायदा मिला इसमें। हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को कितना फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि आज हर जगह पे खाद उपलब्ध है। कि हमने डेयरी पालन किया हुआ है,
डेयरी पालन में हमारे पास गोबर बच रहा है। गोबर बच रहा है तो हम क्या करें, वर्मी कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करके हम पैकेजिंग करके तमाम नर्सरियों को, किसानों को, दूसरों को उसको बेच सकते हैं। उससे एक अलग से हमें प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। प्राकृतिक खेती की बात चल रही है, जो प्राकृतिक की भी खेती इसी प्रकार से हम इसी के माध्यम से कुछ हिस्सों में अपने खेती में कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारे जो है फ्रूट्स की, सब्जी की उत्पादकता बढ़ेगी। साथ के साथ में उसमें तमाम वो केमिकल्स जो प्रयोग कर रहे थे पहले हम, उनका भी रोक लगेगा और वो जो बाज़ार से हम खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा, हमको बचत होगी, उससे हमारी आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम वहाँ खर्चा कम कर देंगे। तो ऐसे कृषि क्रियाओं को अपनाएं जिससे कि हमारा अधिक से अधिक लाभ हो। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक बहुत ही बड़ा इस समय उभर के आया है, क्योंकि कम जगह में हम बहुत अच्छे प्रकार से खेती कर सकते हैं। और हमें इसमें और भी अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर नैनी प्रयागराज में आ सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकते हैं, आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तमाम और भी संस्थानें हैं जो इसकी जानकारियाँ दे रही हैं, आप वहाँ से मिलकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपनी खेती को कर सकते हैं।